अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड, आज हम डी लिंक राउटर DAP1360 में टेंडा N301 का फर्मवेयर करेंगे। दोस्तों, इस पे वैसे फर्मवेयर अपडेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसकी फ़ाइल अपडेट करेंगे वो KB में होगी। इसलिए हमें इसकी बायस उतारनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं मेमोरी IC। इसकी मेमोरी IC का नंबर है माइक्रोनिक्स 25L32, जो इसके अंदर लगी हुई है अभी। 4 MB उसका साइज़ है, ठीक है। टेंडा N301 की इसके ऊपर फाइल हम लगाएंगे। तो अब मॉडेम को हम ओपन कर रहे हैं। अभी ओपन हो रहा है, ओपन होता है फिर आपको दिखाते हैं इसके अंदर। इतनी देर आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें। व्यूज़ मेरे बहुत सारे आते हैं, बहुत व्यूज़ आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब को नहीं बहुत चैनल कोई कर रहा। 98% लोग नॉट सब्सक्राइबर हैं और 2% सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अभी मेरा माशाल्लाह 4500 व्यूज़ हुआ है, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे अभी नहीं हो रहे, ठीक है। आगे इंक्रीज़ नहीं हो रहे। मॉडेम हमारा ओपन, राउटर हमारा ओपन हो गया। ये इसकी मेमोरी IC है जो हम उतारेंगे और इसके अंदर फर्मवेयर अपडेट करेंगे। ये इसका बैक पे मॉडल लिखा हुआ है, ये इसकी IC। इसकी बायस उतारेंगे और इसका एंड पे लगाने का क्लिप, ये दोनों वीडियो साथ में होंगी। जो PC के साथ हमने रीड राइट जो फर्मवेयर अपडेट किया है, वो वीडियो अलग से आएगी, क्योंकि वो राइट नहीं, वो प्रॉब्लम आ गई थी कि इकट्ठी वीडियो नहीं आई, ठीक है। इसलिए ये दोनों चलने तक, राइट होने तक, राइट होके IC इधर आ जाएगी, लेकिन वो अपडेट का ये क्लिप नहीं होगा इसमें, वो अलहदा से मैं अपलोड कर दूंगा। ये आप पेस्ट लगा रहे हैं इसी को, अब इसको उतारें। बहुत आसान तरीका है, हॉट एयर गन से या किसी से, हॉट एयर गन भी है लेकिन उससे नहीं उतारना, ये बहुत आसान तरीका है। इन दोनों साइडों को आपने सोल्डरिंग से भर देना है। ये ख्याल रखिए कि आपके काफिया की बिट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। मेरी आगे से क्लीन है, पीछे बैक से नहीं है। वो खुद मैं उसका नहीं रखता, लेकिन जब मोबाइल पेयरिंग हो तो वो दूसरी बिट, दूसरा काफिया वो इस्तेमाल किया करता हूँ। ये देखा कितनी जल्दी इसको रीसोल्ड कर रहा है। ये भी थोड़ी देर में उतर जाएगा। आपने काविये को इसके ऊपर रगड़ना नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ रखना है तो उतर जाएगा। अगर घसीटेंगे काविये को तो फिर काविये जो नीचे से प्रिंट है ना, वो हिल जाएंगे और यहाँ डैमेज हो जाएगा, यहाँ कोई उखड़ जाएगा। तो ये इसको तलाश करना मुश्किल होता है, हो जाते हैं लेकिन मुश्किल होता है। अब इसको काविये के साथ साफ करके इसके ऊपर CTC या MBC लगाएंगे। किसी भी क्लीनर से इसको साफ़ करते हैं, मदरबोर्ड क्लीनर से, पेट्रोल से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ों पे पेट्रोल नहीं लगाना चाहिए। ये भी इसको रीसोल्ड कर रहे हैं। या इसी को एक बार आप काविये लगाएंगे सारी उतर जाएगी सोल्डरिंग। ये देखा, मज़ीद अगर कोई हो तो इसको पेस्ट लगा के उतार लिया जाता है। इस चैनल पे आपको हर तरह की टेक्निकल वीडियो मिलेगी। मोबाइल रिपेयरिंग, कोशिश करूँगा अनलॉकिंग भी करता हूँ, लेकिन उसका ये है कि उसकी वीडियो अनलॉक करूँगा, अगर उसकी वीडियो पे ना मसला आ जाता है, करते वक्त बहुत सारे एरर आते हैं, वो सॉल्व करना बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो लंबी ना हो। कोशिश करता हूँ आपको जो हो सके बस सिखाऊँ।
रिपेयरिंग भी, राउटर की बायस, कोई भी मसला हो, फ्लैश हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखा अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसे नया आता है वैसे हो गया। अब इसको आपने साफ़ कर लेना। अब कोई भी प्रोग्रामर से इसको प्रोग्राम करते हैं। CI 341 भी है प्रोग्रामर, वो थोड़ा कम कीमत में, और RT 809F बॉक्स है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी ये है CI 341 प्रोग्रामर, ये बहुत लो प्राइस में है। अगर कोई पूछे तो कमेंट कर दे, मैं प्राइस बता दूंगा और कहाँ से मिलता है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा। ये ख्याल रखें कि जो क्लिप अडाप्टर है उसकी 1 पिन नंबर रेड का निशान है, वो 1 है, वो परली साइड पे होनी चाहिए। अब इसको मैं लगा के राइट करता हूँ, और वो जो पीसी का राइट वाली वीडियो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी, वो साथ अटैच नहीं हो सकी तो प्रॉब्लम थी, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट होगी। जी तो दोस्तों, मैंने इसको राइट अभी कर ली है। वो पीसी का जो पार्ट है वो पार्ट 2 में आएगी इंशाल्लाह वीडियो ऐसे लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 2। ये भी मैं राइट कर के ले आया हूँ। बोर्ड को क्लीन करके आपने ना सोल्डरिंग करनी है। एक बार थोड़ी सी पेस्ट लगा लें ताकि सोल्डरिंग वायर जो के टांके हैं ना जो, वो आपस में ना अटैच हों। और उसका जो 1 नंबर पिन है ना, वो अगर आपने देखनी है ना वो कौन सी है, उसके साथ वो देखा 1 नंबर के पिन के साथ ही ना लगी हुई है, डाट का निशान लगा हुआ है, वो उसकी 1 नंबर पिन होगी। बिल्कुल एक्यूरेट इसको रखना है आपने, ताकि इसकी कोई पिन आपस में अटैच ना हो। अगर कोई आपस में अटैच होगी तो फिर मॉडम ऑन नहीं होगा, या कोई चीज़ आगे से डैमेज हो जाएगी। एक सोल्डरिंग एक पे बेशक टेढ़ा हो जाए, उसके बाद आप उसको दोबारा डीसोल्ड करेंगे ना, फिर सीधी हो जाएगी। ये देखा, बिल्कुल करेक्ट हो गई। अब इधर भी लगा लें, इधर भी लगा लें, लेकिन ना ये बात याद रखें कि आपका काविया सही गर्म होना चाहिए, वरना ये टांके सही नहीं लगे। और पेस्ट का भी इस्तेमाल किया करें। बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं टांके। इसका मैक एड्रेस भी चेंज हो जाता है, लेकिन अगर किसी की फरमाइश हो तो वो करके बताऊंगा। एक होता है लैन में जाके मैक एड्रेस चेंज करना, और रीसेट करें तो वो दोबारा वही हो जाता है। मैं वो मैक एड्रेस कह रहा हूँ जिधर से इसको राइट करते हैं वहाँ से इसको चेंज किया जाता है। अब मॉडम को रीसेट करेंगे, आगे आगे अगर आता है टेंडा 1111 या 001122 आता है टेंडा का मॉडल, अगर आप कोई भी रखेंगे रीसेट भी करेंगे वही आएगा, जो आप मैक एड्रेस नया रखेंगे। अगर वो कोई कमेंट करेगा तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बन जाएगी। इसको दोबारा एक बार क्लीन कर लेना, ठीक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, और आप थोड़ा प्यार मोहब्बत दिया करें।
आपकी सपोर्ट से ही हमने आगे जाना है। अब इसको हम बॉडी के अंदर फिट करते हैं। हर राउटर के अंदर नहीं ये कि अगर आपको ये कोई वीडियो देख के हर डीलिंग के अंदर कोई उसकी बायस उतार के तो उसका ख़राब करके उसी राउटर को ना बर्बाद कर दें। पहले देखा करें उसकी चिप कौन सी है, मैच होती है, उसका एमबी कितने, ये नहीं देखना इसकी 4 एमबी है दूसरे डीलिंग की 4 कर दी। इसका मेन आईसी भी देखना पड़ता है कि वो मैच होता है कि नहीं, हर डीलिंग पे नहीं होता। वरना पीटीसीएल पे ना लोग टेंडा एक्सटेंडर का फर्मवेयर कर रहे हैं। ये सादा टेंडा नहीं है, ये टेंडा एक्सटेंडर होगा, टेंडा N301 जो अब न्यू वर्जन में आ रहा है। पहले तो ओल्ड वर्जन था ना। अब मैं इसको पावर देने लगूँ। ये 12 वोल्ट पे है। जो टेंडा N301 आता है वो 9 वोल्ट में आता है। और इस चैनल पे आपको कोई फेक वीडियो नहीं मिलेगी, सब रियल होगी। ये देखें पहले 2 लाइटें ब्लिंक की हैं। अब जब तीसरे नंबर पे वो ब्लिंक करेगी ना WLAN की वाईफाई की लाइट, फिर समझे कि हमारा राउटर प्रॉपर ऑन हो गया। अभी आपके सामने मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने इसको आगे नहीं चेक किया। ये देखें जी LAN की भी लाइट ऑन हो गई है। ये शुरू मॉडम हमारा प्रॉपर ऑन हो गया। अब आपको मैं मोबाइल पे दिखाता हूँ कि इसका नाम क्या आ रहा है, और हम इसकी IP खोल के बगैर देखते हैं कि ये क्या ये वर्क भी कर रहा है या खाली ऑन ही हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उधर पीसी के साथ अटैच हो जाए तो करता हूँ। पीसी के साथ प्रॉब्लम कर रहा है, वो लीड है वो मसला कर रही है। मैं अगर अटैच कर रहा हूँ, अगर हो गया तो नहीं हो नहीं रहा, मसला कर रहा है। इसको इधर ऐसे ही मोबाइल पे ही चेक करना पड़ेगा। ये देखें जी, मोबाइल मेरे से बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रखने होगा, इस बात की मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपको ये प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। मोबाइल को थोड़ा रोटेट करके देख लें। टेंडा E743F8 शो हो रहा है, ठीक है। अब आपने इसको इसकी देखा वो उसने खुद ही इसकी IP पकड़ ली है। ये देखे, अगर आपको कोई चीज़ नज़र ना आए इसकी माजरत, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको फुल नज़र आए। वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी तक नहीं किया तो, और साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो आने का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखें जी, इसने सिग्नल भी पकड़ लिए हैं। अब हम इसको करते हैं बंद। ये वीडियो आगे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। सर मैंने चेक किया, ये इस मॉडल का आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलेगी। अगर अभी ना कोई मेरे से देख के ना कोई कर ले, बाकी अभी तक इसकी YouTube पे वीडियो नहीं है, ठीक है। और फिर भी आपको हम इतनी वीडियो इतने नॉलेज दे रहे हैं, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेहरबानी है आपकी चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दें। ये देखें जी DAP1360 इसका मॉडल है, D-Link का राउटर है। अब हम इसको बंद करेंगे, इसके पेच लगा के इसको बंद करें। एंटीना इसके साथ कोई भी आप अटैच कर सकते हैं। बेहतर ये है कि अगर TP-Link का राउटर हो ना उसका एंटीना अटैच करें, उसकी बेहतर रेंज है। और जो छत पे लगाने वाला होता है लेकिन वो प्रॉपर नहीं सही देता, वो उसके अंदर लोहे की पतरियाँ लगी होती हैं, बाकी उसके अंदर हाथ कोई चीज़ नहीं आती, उसके सारी वायरें लगी होती हैं। बाकी ये भी राउटर अच्छी रेंज देगा। ये मेरा अपना राउटर था,
ये किसी कस्टमर का नहीं या किसी का, इसके अंदर प्रॉब्लम थी ये कि डीलिंग का फर्म था, एक तो वो प्रॉब्लम करता है, दूसरे में उसमें 3 ऑप्शन ही थे, यूनिवर्सल, दूसरा विस्प, वो प्रॉब्लम करता था ना। उसकी सेटिंग भी थोड़ी ना बहुत ज़्यादा फंक्शन थे, उसको मसला कर जाता है, लेकिन मैंने कहा इसको टेंडा का फर्मवेयर करते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर ये मैंने लगाए हैं एंटीने, ठीक है, ने इसके टीपी लिंक है। बाकी ये प्रॉपर ऑन हो गया। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।